हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी 3B से रिलेटेड नई नोटिफिकेशन गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई है, जिसके बारे में कि हम इस न्यूज़ में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा जीएसटी 3B से रिलेटेड ड्यू डेट भी डिस्कस करेंगे। टैक्सील.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुँच जाए। फ्रेंड्स, सीबीआईसी के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 48/2020 सेंट्रल टैक्स इशू किया गया है और 19 जून 2020, जिसके द्वारा के CGST 6th अमेंडमेंट रूल 2020 नोटिफाई किए गए हैं। यह 27 डे ऑफ मई 2020 से नोटिफाई किए गए हैं। फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन के द्वारा गवर्नमेंट ने रूल 26 में जो सेकंड प्रोविज़ो दी गई थी उसकी जगह ये प्रोविज़न इंसर्ट की है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं। Provided further that a registered person registered under the provision of Company Act 2013 shall, during the period from the 21st day of April 2020 to the 30th day of September 2020, also be allowed to furnish return under Section 39 in Form GSTR 3B verified through Electronic Verification Code (EVC). Provided also that a registered person registered under the provision of Company Act 2013 shall, during the period from 27th day of May 2020 to 30th day of September 2020, also be allowed to furnish details of outward supply under Section 37 in Form GSTR 1 verified through Electronic Verification Code (EVC). इस प्रकार यदि कोई कंपनी है तो वह 21 डे अप्रैल 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच के लिए GSTR 3B जो फाइल करेगी उसके लिए डिजिटल सिग्नेचर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ रिटर्न फाइल कर सकती है। इसी प्रकार 27 मई 2020 से लेकर 30 सितंबर 2020 के बीच में GSTR 1 को कंपनी डिजिटल सिग्नेचर के बजाय इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड के साथ रिटर्न फाइल कर सकती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, 40th GST काउंसिल मीटिंग में GSTR 3B की लेट फीस से रिलेटेड डिसीजन लिया गया था कि यदि जुलाई 2017 से जनवरी 2020 के लिए टैक्स पेयर ने GSTR 3B को फाइल नहीं किया है तो उस केस में नील लेट फीस होगी। यदि वो जो रिटर्न फाइल करेगा GSTR 3B की उसमें कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है, और यदि टैक्स लायबिलिटी है तो मैक्सिमम लेट फीस 500 रुपीज़ पर रिटर्न होगी। इसके लिए व्यक्ति यदि रिटर्न फाइल करेगा 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में तो ये रिड्यूस लेट फीस अप्लाई होगी। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति GSTR 3B को ड्यू डेट तक फाइल नहीं करता है तो लेट फीस लगाई जाती है। नील रिटर्न के केस में लेट फीस अलग है और टैक्सेबल रिटर्न के केस में अलग है। नील रिटर्न के केस में 20 रुपीज़ पर डे की लेट फीस है, 10 रुपीज़ CGST एक्ट के अंदर, 10 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है। और यदि टैक्सेबल रिटर्न है तो 50 रुपीज़ पर डे की, 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंतर्गत और 25 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत है। और मैक्सिमम लेट फीस 10,000 है, यानी कि 5,000 CGST एक्ट के अंतर्गत और 5,000 SGST एक्ट के अंतर्गत है। इस प्रकार यदि व्यक्ति 1 जुलाई 2020 से 30 सितंबर 2020 के बीच में अपनी पुरानी रिटर्न को फाइल कर देता है तो उसकी लेट फीस को वेव किया गया है नील रिटर्न के केस में। लेकिन टैक्सेबल रिटर्न के केस में लेट फीस 50 रुपीज़ पर डे होगी, यानी कि 25 रुपीज़ CGST एक्ट के अंदर, 25 रुपीज़ SGST एक्ट के अंतर्गत। लेकिन जो मैक्सिमम लेट फीस है वो 500 रुपीज़ रहेगी पर रिटर्न। फ्रेंड्स, अब GSTR 3B की ड्यू डेट को जान लेते हैं। फरवरी 2020 के लिए गवर्नमेंट के द्वारा ड्यू डेट को, यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो 20 मार्च 2020 GSTR 3B की ड्यू डेट थी। और यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो उस केस में देखा जाता है कि यदि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कैटेगरी 1 स्टेट में है तो ड्यू डेट 22 मार्च 2020 थी। और यदि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कैटेगरी 2 स्टेट में है तो ड्यू डेट 24 मार्च 2020 थी। फ्रेंड्स, जो कैटेगरी स्टेट्स हैं वो कैटेगरी 1 स्टेट में आती हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप। और कैटेगरी 2 स्टेट में, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर पा रहे हैं, आते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। फ्रेंड्स, फरवरी 2020 के लिए गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन नंबर 31/2020 इशू किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि यदि टैक्स पे की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से
कम है तो उस केस में बिना लेट फीस और इंटरेस्ट के 30 जून 2020 तक भी यदि अपनी रिटर्न को फाइल कर देगा तो कोई लेट फीस और इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इस प्रकार यदि व्यक्ति इस डेट तक अपनी रिटर्न को फाइल नहीं करेगा 30 जून 2020 तक फरवरी 2020 के लिए, तो उस केस में जो इंटरेस्ट या लेट फीस है वो ड्यू डेट से कैलकुलेट की जाएगी, यानी कि 22 मार्च या 24 मार्च ऐसा केस में भी। इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति फरवरी 2020 की GST 3B 30 जून 2020 तक फाइल कर देगा, टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है, तो कोई इंटरेस्ट और लेट फीस उसे पे नहीं करना है। यदि व्यक्ति की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपीज़ तक है, तो फरवरी 2020 की GST 3B यदि वो 29 जून 2020 तक फाइल कर देगा तो उसे कोई लेट फीस और इंटरेस्ट पे नहीं करना है। लेकिन यदि वो इस डेट तक फाइल नहीं करेगा तो उस केस में लेट फीस और इंटरेस्ट ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट की जाएगी। इस प्रकार फ्रेंड्स फरवरी 2020 के लिए टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपीज़ तक है तो कोई इंटरेस्ट और लेट फी नहीं लगेगी यदि GST 3B 29 जून 2020 तक फाइल कर दी जाती है। फ्रेंड्स यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो फरवरी 2020 की GST 3B 24 जून 2020 तक फाइल कर सकता है बिना लेट फीस के। लेकिन इस केस में इंटरेस्ट फर्स्ट 15 डेज़ के लिए ड्यू डेट से नील है और उसके बाद 9% इंटरेस्ट लगता है। लेकिन यदि इस डेट तक भी फरवरी 2020 के लिए GST 3B फाइल नहीं की जाएगी तो उस केस में लेट फीस और इंटरेस्ट ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट किया जाएगा, यानी कि 20 मार्च 2020 से। फ्रेंड्स एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स मान लीजिए फरवरी 2020 के लिए वह अपनी रिटर्न को फाइल कर देता है 4 अप्रैल 2020 तक, तो उस केस में नील लेट फीस और इंटरेस्ट है। लेकिन यदि वो 5 अप्रैल 2020 से 24 जून 2020 के बीच में फाइल करेगा तो 9% इंटरेस्ट है और लेट फीस नील है। लेकिन ये 25 जून 2020 के बाद फाइल करेगा तो 18% इंटरेस्ट है और 20 रुपीज़ पर डे नील फाइलर के लिए लेट फीस है और 50 रुपीज़ पर डे यदि टैक्सेबल रिटर्न है। ये कैलकुलेशन इस प्रकार होगी। फरवरी 2020 के लिए GST 3B को फाइल करने की ड्यू डेट यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो 20 मार्च 2020 है। यदि वो 2 अप्रैल 2020 को फाइल कर देगा तो 13 डेज़ का डिले है। इस केस में लोअर इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, यानी कि नील। यदि वो 20 अप्रैल को फाइल करेगा तो 31 डेज़ का डिले है। इसमें फर्स्ट 15 डेज़ के लिए नील इंटरेस्ट है और उसके बाद के जो 16 डेज़ हैं उस पर 9% है। यदि वो 24 मई को फाइल करेगा तो 65 डेज़ का डिले है। यहाँ पे फर्स्ट 15 डेज़ के लिए नील इंटरेस्ट होगा और उसके बाद के 50 डेज़ के लिए 9% इंटरेस्ट है। लेकिन यदि वो 30 मई 2020 को फाइल करेगा तो 71 डेज़ का डिले होगा। इस केस में लोअर इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल नहीं होगा और पूरे अमाउंट के ऊपर उसे 18% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट पे करना है। फ्रेंड्स अब डिस्कस कर लेते हैं कि मार्च 2020 के लिए GST 3B की ड्यू डेट क्या है। फ्रेंड्स इसके लिए भी ड्यू डेट 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा टर्नओवर है तो 20 अप्रैल 2020, और यदि 5 करोड़ रुपये से कम है तो डिपेंड करता है कि टैक्स पेयर का कैटेगरी 1 स्टेट में है या फिर कैटेगरी 2 स्टेट में। फ्रेंड्स यदि कैटेगरी 1 स्टेट में है तो 22 अप्रैल 2020 है ड्यू डेट GST 3B को फाइल करने की, और यदि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कैटेगरी 2 स्टेट में है तो 24 अप्रैल 2020। फ्रेंड्स इसके बाद गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कि बताया गया था कि यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है तो उस केस में यदि वो कैटेगरी 1 स्टेट में है या कैटेगरी 2 स्टेट में है तो 3 जुलाई 2020 तक बिना लेट फीस और इंटरेस्ट के वो अपनी GST 3B को फाइल कर सकता है। लेकिन यदि इस डेट तक भी रिटर्न फाइल नहीं करेगा मार्च 2020 के लिए तो लेट फीस और इंटरेस्ट ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट किए जाएंगे, यानी कि 22 अप्रैल या 24 अप्रैल ऐसा केस में भी। इस प्रकार फ्रेंड्स यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपीज़ तक है तो मार्च 2020 के लिए GST 3B को फाइल किया जा सकता है बिना लेट फीस और इंटरेस्ट के 3 जुलाई 2020 तक। फ्रेंड्स यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपीज़ तक है और वो कैटेगरी 1 स्टेट में है या फिर कैटेगरी 2 स्टेट में तो वह 29 जून 2020 तक GST 3B को फाइल कर सकता है बिना लेट फीस और इंटरेस्ट के। लेकिन यदि वो इस डेट तक फाइल नहीं करेगा तो उस केस में लेट फीस और इंटरेस्ट ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट की जाएंगी। इस प्रकार इस केस में भी यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से 5 करोड़ रुपये तक है तो मार्च 2020 के लिए GST 3B 29 जून 2020 तक फाइल की जा सकती है बिना इंटरेस्ट और लेट फीस के। फ्रेंड्स यदि टैक्स पेयर की टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है तो मार्च 2020 के लिए GST 3B 24 जून 2020 तक फाइल की जा सकती है बिना लेट फीस के। इस केस में इंटरेस्ट फर्स्ट 15 डेज़ के लिए ड्यू डेट के बाद नील है
और उसके बाद 9% है। लेकिन यदि इस डेट तक भी रिटर्न फाइल नहीं की जाएगी तो उस केस में इंटरेस्ट ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट किया जाएगा। फ्रेंड्स, इस केस में मार्च 2020 के लिए इस प्रकार यदि रिटर्न फाइल की जाती है 5 मई 2020 तक कोई इंटरेस्ट और लेट फी नहीं है। यदि 6 मई 2020 से 24 जून 2020 तक फाइल की जाएगी तो 9% इंटरेस्ट है और लेट फी नील है। और यदि 25 जून 2020 के बाद फाइल की जाएगी तो 18% इंटरेस्ट है और लेट फी 20 रुपीज़ पर डे नील फाइलर के लिए और 50 रुपीज़ पर डे टैक्सेबल रिटर्न के लिए। इस प्रकार फ्रेंड्स, इस केस में भी कैलकुलेशन इंटरेस्ट की ऐसी होंगी जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। जैसे कि सेकंड केस में 30 डेज़ का डिले है तो फर्स्ट 15 डेज़ के लिए नील इंटरेस्ट होगा और उसके बाद 9% है। और लास्ट केस में क्योंकि 24 जून 2020 तक भी रिटर्न फाइल नहीं की गई है, इसलिए पूरे 71 डेज़ के लिए फुल इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा ओरिजिनल ड्यू डेट से। फ्रेंड्स, अब डिस्कस कर लेते हैं कि अप्रैल 2020 के लिए GSTR 3B को फाइल करने की लास्ट डेट क्या है। फ्रेंड्स, इस केस में भी यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में 20 मई 2020 तक फाइल करनी है। और यदि 5 करोड़ रुपए तक है तो कैटेगरी 1 स्टेट के लिए 22 मई 2020 तक और कैटेगरी 2 स्टेट के लिए 24 मई 2020 तक है। फ्रेंड्स, कैटेगरी 1 स्टेट कौन से हैं और कैटेगरी 2 स्टेट कौन से हैं उसे आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इसके बाद सरकार के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि टर्नओवर यदि 1.5 करोड़ रुपये से कम है तो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 स्टेट के लिए GSTR 3B 6 जुलाई 2020 तक फाइल की जा सकती है बिना इंटरेस्ट और लेट फीस के। लेकिन यदि इस डेट तक भी रिटर्न फाइल नहीं की जाती अप्रैल 2020 के लिए तो लेट फीस और इंटरेस्ट ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट किए जाएंगे। इस प्रकार फ्रेंड्स, अप्रैल 2020 के लिए 6 जुलाई 2020 तक यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये तक है और रिटर्न फाइल कर दी जाती है तो नील लेट फीस और इंटरेस्ट है। यदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ रुपये तक है तो कैटेगरी 1 या कैटेगरी 2 स्टेट के लिए रिटर्न 30 जून 2020 तक फाइल की जा सकती है बिना लेट फीस और इंटरेस्ट के। लेकिन यदि इस डेट तक भी रिटर्न फाइल नहीं की जाएगी तो लेट फीस और इंटरेस्ट ओरिजिनल डेट से कैलकुलेट किए जाएंगे। यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो अप्रैल 2020 के लिए GSTR 3B 24 जून 2020 तक फाइल की जा सकती है बिना लेट फीस के। इस केस में ड्यू डेट के बाद यदि रिटर्न फाइल की जाती है लेकिन फर्स्ट 15 डेज़ के अंदर तो नील इंटरेस्ट है और उसके बाद 9% है। लेकिन यदि इस डेट तक भी रिटर्न फाइल नहीं की जाती तो उस केस में इंटरेस्ट और लेट फीस ओरिजिनल ड्यू डेट से कैलकुलेट किए जाएंगे। फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मई 2020 के लिए GSTR 3B को फाइल करने की ड्यू डेट क्या है। फ्रेंड्स, मई 2020 के लिए GSTR 3B को फाइल करने की ड्यू डेट गवर्नमेंट के द्वारा एक्सटेंड की गई थी। यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में 27 जून 2020 तक GSTR 3B फाइल की जा सकती है। और यदि 5 करोड़ रुपये तक है तो उस केस में कैटेगरी 1 स्टेट के लिए 12 जुलाई 2020 GSTR 3B की ड्यू डेट है और कैटेगरी 2 स्टेट के लिए 14 जुलाई 2020 GSTR 3B की ड्यू डेट है। फ्रेंड्स, कैटेगरी 1 स्टेट कौन से हैं और कैटेगरी 2 स्टेट कौन से हैं उन्हें आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मई 2020 के लिए क्योंकि GSTR 3B की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है इसलिए कोई लेट फीस या इंटरेस्ट नहीं लगेगा। यदि कैटेगरी 1 स्टेट में व्यक्ति है और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये तक है 12 जुलाई 2020 तो फाइल कर देता है, या कैटेगरी 2 स्टेट में है और 14 जुलाई 2020 तक GSTR 3B को फाइल कर देगा। यदि इन डेट के बाद फाइल करेगा तो उस केस में इंटरेस्ट या लेट फीस 12 जुलाई या 14 जुलाई 2020 से कैलकुलेट की जाएंगी। यदि टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है तो उस केस में मई 2020 के लिए GSTR 3B को 27 जून 2020 तक फाइल किया जा सकता है बिना लेट फीस और इंटरेस्ट के। और यदि इस डेट के बाद फाइल किया जाएगा तो उस केस में इंटरेस्ट या लेट फी 27 जून 2020 से कैलकुलेट की जाएगी क्योंकि इस केस में GSTR 3B की ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया है। यदि आप टैक्स के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। यहाँ पे टॉपिक वाइज वीडियो दिए गए हैं जिन्हें कि आप रेफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके यदि कोई क्वेरी है तो आप हम ईमेल कर सकते हैं taxil@gmail.com पर। आपके न्यूज़ कैसी लगी कृपया लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए। अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए। अब आप मेरे चैनल CS सतबीर सिंह की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं जिससे कि जो एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं सिर्फ मेंबर्स के लिए, इनकम टैक्स, GST, फाइनेंस, इट एक्स्ट्रा पर उन्हें रेफ़र कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने CS सतबीर सिंह चैनल की मेंबरशिप ली है उनके लिए मेंबर्स ओनली वीडियो का लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और सेपरेट से प्लेलिस्ट भी दी गई है, आप वहां जाके ये वीडियो देख सकते हैं।